बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की रेसिपी, जो कि हम तैयार करेंगे पोटैटो से। जी, तो पोटैटो है सभी के फेवरेट। तो आज हम इसे तैयार करने जा रहे हैं डोनट। पोटैटो से तैयार होंगे आपके लिए पोटैटो डोनट्स। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए लेंगे हम बॉयल किए हुए हाफ के जी मेरे पास पोटैटो है। इसके साथ एग है, 4 चिली फ्लेक्स है, रेड चिली है, सॉल्ट है, चाट मसाला, प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च है 3 से 4 अदद, हरा धनिया है 2 खाने के चम्मच, ब्रेड क्रम्स लेंगे हम 1 कप। इसके साथ मेरे पास जाएगा मैदा। और सबसे आखिर में जो इंग्रेडिएंट है जो इसे बहुत क्रिस्पी और मज़े का बनाएगा वो है चावल का आटा। तो चावल का आटा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। और तिल है मेरे पास जो कि टोटली ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करने हो तो जस्ट ये खूबसूरती के लिए है, अदरवाइज टेस्ट के लिए हम यूज़ नहीं करें। तो चलते हैं हम इसकी तैयारी की तरफ। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है और आप इसे बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तैयार करके आप इसे रखें और अफ्तार में जब टाइम हो तो जल्दी से फ्राई करके रख लें। तो ये आप ट्राई करें, आपको यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी। थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब हम लेंगे बॉयल किए हुए मेरे पास पोटैटो हैं। आप इनको ठंडा करने के बाद ही श्रेड कीजिएगा, मैश नहीं करेंगे, हम इसे श्रेड करेंगे ग्रेटर पे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि इस आलू को पहले हम ठंडा करेंगे। जब आलू ठंडे हो जाएंगे तो ही हम इसे श्रेड करेंगे। अगर हम गरम गरम आलू को श्रेड कर लेंगे तो ये अपना पानी छोड़ देंगे और फिर डोनट जो है वो हमें हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। जी, तो आप देख रहे हैं मैंने हाफ के जी पोटैटो को बड़े अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 एग। इसके साथ इसमें जाएगा प्याज कटी हुई है मेरे पास मीडियम साइज़ की बारीक बारीक सी। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च, मेरे पास है बारीक बारीक कटी हुई 4 अदद। और अब हम लेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इसके साथ इसके अंदर जाएगा सारे, इसके अंदर मिक्स हो जाएं। जी, तो 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं, इसे कैसे हमने पाउंड देनी है। और इसके लिए हम लेंगे एग है मेरे पास 2 अदद कटे हुए। इसके साथ ब्रेड क्रम्स हैं 1 कप, तिल ऑप्शनल है, और मैदा है मेरे पास, ये आप 3 टेबलस्पून लेंगे। अब मैं आपको डोनट की शक्ल बनाना बताऊंगी, कैसे इसको शक्ल देनी है और कैसे आपने इसे हैंडल करना है। आप एक बिग बॉल लेंगे और इसको अपने हाथ पे रोल करेंगे। इसके बाद जब एक पैटी की शक्ल हो जाएगी तो इसके मिड में आप अपनी फिंगर की मदद से एक छोटा सा सुराख कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैसी काम है अंडे वाला। अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो आप 2 भी मिलके कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्पून की मदद से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स स्प्रिंकल करें और अच्छे तरीके से कोट करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। और ऐसे ही मैं सारे पोटैटो के पेस्ट के साथ डोनट तैयार कर लूँगी। और आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ऑयल में, जो कि मैंने पहले ही रख दिया था। अब हम इसे डालते हुए आपको दिखा रहे हैं। और अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे और जब एक साइड पे खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तभी हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अगर आपको ऑयल में डालते हुए दिक्कत हो रही हो तो आप स्पून के ऊपर भी रखें और इसे ऑयल में आराम से रख दें ताकि छींटे वगैरह नहीं पड़े।
और आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। बहुत ही आसानी से बनने वाले ये डोनट्स हैं, आपने जस्ट इनको तैयार करके रख लेना है और जब आपको चाहिए हो आप इसको फ्राई कर लें, यानी लेकिन आप इसे सेव नहीं कर सकते पोटैटो डोनट्स को, क्योंकि आलूओं की जो भी रेसिपी हो उसे हम फ्रीज़र में फ्रीज़ नहीं कर सकते। फ्रीज़ तो कर सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा जब आप इसे फ्रीज़ करने के बाद फ्राई करेंगे। तो ये झटपट सी रेसिपी है, जिस दिन आप इसे बनाएं उसी दिन इसे फ्राई करें और ख़त्म कर लें, यानी इसे हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। देखिए एक साइड बड़ी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई थी और दूसरी साइड को भी वैसा ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसे ड्रेन आउट करेंगे एक प्लेटर में और इसके बाद आपको निकाल के दिखाएंगे खूबसूरत तरीके से कि ये कितने ही मज़े के। और ये थोड़ी सी ही डिफरेंट रेसिपी है क्योंकि पोटैटो सभी के फेवरेट होते हैं, और अगर आप आलूओं को इस तरीके से ट्राई करके देखेंगे तो यकीनन आपको पसंद आएंगे। आप इसे अफ्तार के बाद भी टी टाइम में स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। यकीनन ये छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे